चुनाव लड़ा था और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, तमाम दिग्गज नेताओं ने हुंकार भरी थी। और वहीं महागठबंधन की अगर बात की जाए तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव सभी ने कई यात्रा भी निकाली, उन्होंने भी जनसभाएं करी, बदलाव की बात कही, अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर। और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उस समय हमने देखा था। लेकिन उसके बाद आज अहम दिन हो जाता है, क्योंकि तमाम वादे करने के बाद, तमाम मैनिफेस्टोस जारी करने के बाद, तमाम जनसभाएं करने के बाद आखिरकार जनता किसके मत में मतदान की है वो आज स्पष्ट हो जाएगा। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बिहार में गिनती जो है वो जारी है और ये शुरुआती रुझान अभी सामने आ रहे हैं। सबसे तेज नतीजे सिर्फ न्यूज स्टेट पर आप देख सकते हैं। अब तक 67 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। देखिए, कुल 243 सीटें हैं और एनडीए 36 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं महागठबंधन 27 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और देखिए लगातार जो डिफरेंस है वो बना हुआ है एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में। और जब ये डिफरेंस लंबे समय तक रहता है तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। बता दें कि 27 सीटों पर जो है वो महागठबंधन आगे चल रही है, तो वहीं एनडीए की बात की जाए तो 39 सीटों पर एनडीए है। तो अब तक 38 सीटों पर एनडीए आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन 27 सीटों पर आगे है। तो 10 से 11 सीटों का डिफरेंस काफी समय से हम देख रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में बना हुआ है। और अब 71 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 71 सीटों के रुझान में 39 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, महागठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं, महागठबंधन को 32 सीटें मिली और 5 सीटों पर अन्य प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। और देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में तमाम घटक दल है, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलए। आपने देखा होगा कि जब एनडीए चुनाव में उतरा था तो सीटों को लेकर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम के बीच में काफी तनातनी भी देखने को मिली थी सीट शेयरिंग को लेकर। वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा महागठबंधन की तरफ से हैं और वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन मैदान में उतरे, उसके बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं शुरुआती रुझान में, उसमें एनडीए देखिए 43 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन 36 सीटों पर और अन्य 5 सीटों पर। तो देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और अब तक 76 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए 43 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रही है, 5 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए अब तक 85 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए 44 सीटों पर आगे चल रही है और महागठबंधन 36 सीटों पर आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 सीटों पर अन्य प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से अभी रुझान सामने आने लगे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल्स में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दी। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था और इस बार बम्पर मतदान हुआ है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा मतदान हुआ है, 9.6% ज्यादा मतदान हुआ है। और देखिए कानून व्यवस्था पर महागठबंधन की तरफ से सवाल उठाए गए थे, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए थे, तमाम वादे किए गए। ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे। देखिए जब विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा था तब महागठबंधन की तरफ से तमाम बातें गिनाई गई कि आखिरकार सरकार में कहां खामियां हैं। घोटाले की बात कही गई कि किस तरह से वहां पर युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा है। वहीं एनडीए की तरफ से जंगल राज की याद दिलाई गई थी। लेकिन बिहार की जनता ने आखिरकार किसको मत दिया है, किसके पक्ष में मतदान किया है, वो आज पता चल जाएगा। दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बिहार की जनता ने किसको सत्ता की कुर्सी इस बार फिर से सौंपी है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और अब तक 96 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए 51 सीटों पर
आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन भी 40 सीटों पर। और अब देखिए 53 प्रहलाद पटेल वैशाली से आगे हैं, लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे हैं, महनार से उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी आगे चल रहे हैं। देखिए ये रुझान जो है वो देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए जो है वो 49 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन भी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ईवीएम ले जाते हुए। ईवीएम मशीनों को बाहर लाया जा रहा है काउंटिंग सेंटर पर। देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच ये काउंटिंग हो रही है और ईवीएम मशीनों को बाहर लाया जा रहा है काउंटिंग के लिए। यानी कि अब ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी। बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई थी, उसके बाद ईवीएम मशीनों से काउंटिंग की जाएगी। मतगणना सेंटर की, मतगणना कक्ष की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईवीएम मशीनों को बाहर लाया जा रहा है। देखिए जब भी मतदान होते हैं उसके बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच में सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता है और अब जब काउंटिंग शुरू हो गई है तो उसके बाद ईवीएम मशीनों को एक एक करके बाहर लाया जा रहा है। बता दें कि काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा एकदम कड़ी है, सीसीटीवी की निगरानी में ये काउंटिंग हो रही है और अब तक 100 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए 55 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, महागठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे तेज नतीजे आपको हम बता रहे हैं और अब तक 100 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं तो अब तक 105 सीटों के रुझान सामने आ गए। वहीं तेजस्वी के सिर सजेगा ताजिया, एनडीए पर वापस से एनडीए का राज आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से एनडीए आगे चल रही है, एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है और ये डिफरेंस जो है वो भी काफी बड़ा हो गया है क्योंकि महागठबंधन जो है एनडीए 58 सीटों पर है और महागठबंधन 41 सीटों पर आगे चल रहा है। तो 6 सीटों पर अन्य प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। अलीनगर सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, ये भी आपको बता दें और एनडीए को बढ़त मिलती हुई शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। तो देखिए महुआ से तेज प्रताप यादव भी आगे चल रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको काउंटिंग सेंटर के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा है, सीसीटीवी की निगरानी में काउंटिंग हो रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मोकामा से जेडीयू के आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। तो बिहार में आज मतगणना हो रही है, बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज ये स्पष्ट हो जाएगा दोपहर तक कि एक बार फिर से बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। लगातार रुझानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं। अलीनगर सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही क्योंकि देखिए मैथिली ठाकुर वो प्रत्याशी जिसको बीजेपी ने, जिसको एनडीए ने मैदान में उतारा, युवा चेहरा है मैथिली ठाकुर और 6 सीटों पर बता दें कि अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एनडीए और बीजेपी को आपने देखा होगा कि जब भी किसी चुनाव में वो उतरती है तो पूरी तैयारी के साथ उतरती है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, और हमेशा कई ऐसे नए चेहरों पर दांव खेलती हुई एनडीए नजर आती है जिसको लेकर हर कोई चौंक जाता है क्योंकि चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। मैथिली ठाकुर, दूर दूर तक राजनीति से मैथिली ठाकुर का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा और कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर जिस तरह से लगातार आगे चलती हुई दिखाई दे रही है तो ये स्थिति जो है वो एनडीए के पक्ष में बनी हुई है और लगातार जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखिए 70 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, वहीं 46 सीटों पर महागठबंधन। डिफरेंस जो है सीटों का वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि आखिरकार कौन आगे चल रहा है किस विधानसभा सीट से और कौन पीछे चल रहा है।